उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना रजोन सरोकार करते आप सब जनला सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के स्थायी परिसर ला राष्ट्र ला समर्पित करी। जम्मू के कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री है उन्हें से IIT भिलाई के लोकार्पण करीन और कवर्धा के केंद्रीय विद्यालय के नवा भवन के भी लोकार्पण करीन। मौके में प्रधानमंत्री हकीन के IIT के नवा कैंपस बने से यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी मन ला अनुसंधान और उच्च शिक्षा में एक नवा किस्म के सुविधा के लाभ मिली। बता दें कि भिलाई IIT ला 400 एकड़ क्षेत्र में विकसित करे जाते, जिसमें अनुसंधान शोध के संग संग उच्च स्तरीय शिक्षा के हर प्रकार के व्यवस्था करे जाही। ये मौका में IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के वेंकट रमन और निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश घलो मौजूद रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर कार्यक्रम ला संबोधित करत कीन की छत्तीसगढ़ पर आज एक गौरव के दिन है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जम्मू से ही देश के अलग अलग भाग में 32,000 करोड़ रुपए के 220 विकास परियोजना के लोकार्पण आज करीन हैं। एवं छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है। मुख्यमंत्री है उम्मीद जताई कि भिलाई IIT के स्थापित होने से यहाँ उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा ला एक नवा विकास के दिशा में भी। कार्यक्रम ला दुर्ग के सांसद विजय बघेल घलो संबोधित करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय के नवा भवन के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करीन। यह मौका में प्रधानमंत्री हाकिम की अभी तक के कवर्धा के केंद्रीय विद्यालय हा एक दूसर भवन में संचालित हुआ रही से अब विद्यालय के खुद के भवन बने से यहाँ विद्यार्थी मन हर प्रकार के सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाही। प्रधानमंत्री के कहने से कि PM श्री स्कूल के जरिए भी छत्तीसगढ़ के कतकोन स्कूल के विकास पर एक नवा योजना शुरू करे गए है। एमा अभी पहली चरण में 211 स्कूल ला PM श्री योजना में शामिल करे गए है। एमा कतकोन केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय भी शामिल है। वही कार्यक्रम में उपस्थित राजनांदगांव क्षेत्र के लोकसभा सांसद संतोष पांडे हकीन के प्रधानमंत्री के कबीरधाम केंद्रीय विद्यालय के नवा भवन के उद्घाटन से प्रदेश में शिक्षा के एक नवा युग की शुरुआत हुई है। उनका कहने से कि अब हर जिला में एक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शुरू करे की भी मांग केंद्र सरकार से करेगी है। स्टेडियम में हमारा केंद्रीय विद्यालय लग रहा था और आज 20 करोड़ 56 लाख की लागत से नवीन दिव्य भव्य यह विद्यालय आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कबीरधाम के निवासियों को सौंपा है, ये सौगात दिया है। इसके लिए मैं सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। रेल लाइन का ये संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट एडवेंचर है। इसमें स्टेट और केंद्र, अब तो दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार है, तो द्रुत गति से ये दौड़ेगी और ये काम होगा। बता दें कि कबीरधाम के केंद्रीय विद्यालय में पहली से 12वीं कक्षा तक के पढ़ाई होते। यहाँ कबीरधाम के अलावा आसपास के गाँव के लोगन मन में भी अपन बच्चा मन ला प्रवेश दिला के उमन ला बहुत आसानी से कम संसाधन में कम फीस में स्तरीय पढ़ाई उपलब्ध करावत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ला आज केंद्र सरकार के विशेष योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के अनुदान राशि उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के तहत विश्वविद्यालय ला ये 100 करोड़ रुपए अनुसंधान और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करे बर देगे है। बता दें कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के अकेला विश्वविद्यालय है जिला अतिरिक्त बड़ धनराशि केंद्र सरकार डहार ले उपलब्ध कराए गए है। ये विषय में कुलपति डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जानकारी दी। पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश के 78 विश्वविद्यालयों को, जिसमें से 26 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको मेरू योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए प्रति विश्वविद्यालय प्रदान किए गए हैं और 52 ऐसे पूरे देश में विश्वविद्यालय हैं जिनको
विश्वविद्यालय ग्रांट स्ट्रेंथन करने के लिए दी गई है। और ऐसे विश्वविद्यालय 52 हैं, कुल मिला के 78 विश्वविद्यालय हैं। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पूरी छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जिसे पहले हम बस्तर विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, इसे 100 करोड़ रुपए की ग्रांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत की है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश की सरकार का है। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने व्यक्तिगत रूप से ये पैरवी की। मैंने भी अपने अनेक स्थानों पर माननीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैं मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी उनसे अनेक अधिकारियों से और उनसे बस्तर के विकास के बारे में आग्रह किया। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के कहना से कि केंद्र सरकार का बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के संग संग कतकुन क्षेत्र के विकास व लगातार धनराशि उपलब्ध करावत जाते। यही कड़ी में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ला भी 100 करोड़ रुपए के अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय मोदी जी ने हमारे बस्तर जैसे अंचल क्षेत्र के लिए लगभग 100 करोड़ का सौगात यहाँ पर मिला है। और जिसके कारण जो हमारे बस्तर में जो बच्चे इधर उधर जाते थे, पढ़ाई के लिए जाते थे, उस समय को देखते हुए आज ये बात कह सकते हैं कि 15 साल में हमारी सरकार रही और सरकार के माध्यम से चाहे बीजापुर हो, चाहे कोंटा हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, चाहे कांकेर हो, सब क्षेत्रों में स्कूलों का जाल बिछ गया है। ये बात तो सही है, लेकिन आज जो 100 करोड़ का जो सौगात है, इसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने का कोशिश करते थे, उसके लिए मोदी जी ने तय किया और जो है ना आज हमको 100 करोड़ का इजाफा मिला। हम चाहते हैं कि हमारे के यहाँ के बच्चे और पढ़ें और आगे बढ़ें। बता दें कि बस्तर के विश्वविद्यालय के जरिए बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंटा सहित अलग अलग अंदरूनी इलाका के विद्यार्थी मल्ला उच्च शिक्षा के लाभ मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धान के उठाव में कथित गड़बड़ी के मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस के विधायक चापरी नंदा आरोप लगाइन कि राज्य में दूसर प्रदेश के धान ला राइस मिलर मन के जरिए ला के यहाँ बेचे के प्रयास करे जाते। संगे संग नाका से लेकर के FCI के गोदाम तक लगातार अधिकारी मन के मिलीभगत के जरिए धान खरीदी में गड़बड़ी के मामला सामने आवत है। इस संबंध में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से कांग्रेस विधायक सवाल करें कि यदि जानकारी मिली तो दोषी मन के खिलाफ कौन से प्रकार की कार्रवाई करे जाए। एक जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल कही कि जहां कहीं भी राइस मिलर मन के भौतिक सत्यापन में धान के स्टॉक की गड़बड़ी सामने आई या FCI के गोदाम से लेकर के मंडी तक में जहां कहीं भी गड़बड़ी के बाद प्रकाश में आई तो संबंधित प्रबंधक, कर्मचारी और अधिकारी मन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करे जाए। प्रश्न महासमुंद जिला के राइस मिलरों के संबंध में प्रश्न था और उस प्रश्न में राइस मिलर के द्वारा चावल जमा नहीं किया गया था, ये प्रश्न था। लेकिन ऐसा नहीं है, राइस मिलरों के द्वारा चावल जमा कर दिया गया था और शेष कुछ चावल बचा था, छोटा मात्रा में चावल बचा था। वो चावल को उन लोगों के राशि काट लिया गया है और कोई राइस मिल चावल जमा नहीं किया है, ऐसा नहीं है। तो पूरे राइस मिल के द्वारा चावल जमा कर लिया गया। थोड़ा सा मात्रा था, लाट नहीं बनता था, इसलिए उन लोगों के जो राशि होता है उससे जमा कर लिया गया है। और विधायक जी का कहना था कि राइस मिल में शिकायत है, तो प्रश्न के बाहर था। मैं बोला कौन राइस मिल का है, व्यक्तिगत आपको अगर उसका जांच कराना है या निरीक्षण कराना है तो बता दीजिए। विधायक जी ने 2 राइस मिल का नाम दिया है और उस दोनों राइस मिल का हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसका निरीक्षण कराया जाएगा। ये मामला में कांग्रेस के दूसरे विधायक मन भी खाद्य मंत्री से आश्वासन मांगे कि दोषी अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई में देर नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रदेश के स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के संग में जाके सौजन्य मुलाकात करी। एबेरे में तीनों नेतामन प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा ला बढ़ावा दे के उपायों पर आपस में विचार विमर्श करी। संगे संग मौका में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने केंद्रीय संसदीय राजभाषा उप समिति के सदस्य मन घलो मुलाकात करी। ये सदस्य मन प्रदेश में राजभाषा के विकास और सरकारी के संगे संग सार्वजनिक क्षेत्र के संस्था में राजभाषा के उपयोग ला बढ़ावा दे के उपायों पर आपस में चर्चा करी और विचार विमर्श करके ये बात पर सहमति जताई कि राजभाषा के विकास पर ये भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पर जोर देना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव में प्रशासन, पुलिस, प्रेस और पब्लिक के संयुक्त तत्वावधान में दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सद्भावना क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के उद्घाटन करी। ये मौका में अरुण साव कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में खेल के विकास पर लगातार विशेष अभियान चलाए जाते हैं। एक परिणाम ऐसे हुए है कि एशियाई खेल में और ओलंपिक खेल में पिछले 5 से 8 साल में पदक जीतने वाला खिलाड़ी मन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा जाते। खासतौर से एशियाई खेल में इधर 111 पदक जीत करके भारतीय टीम एक नवा रिकॉर्ड कायम करे है। ऐसे ओलंपिक खेल में भी अब भारत के पदक की संख्या बढ़ा जाते। दिग्विजय स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट लीग B4 के आयोजन में सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला था। उस प्रतियोगिता में शामिल होने आया हूँ। बहुत सुंदर स्टेडियम है और बहुत शानदार सद्भावना क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है। मैं आयोजन समिति को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब खेलों के महत्व को जानते हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से देश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अच्छा खेल का प्रदर्शन करेगा और अच्छा हमारे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपनी प्रतिभा, अपना खेल का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर देश का मान सम्मान बढ़ा सके। इस बीच उनकर कैनेडेसी की प्रदेश में खेल पर एक अच्छा वातावरण बनाए के कोशिश करे जाते। एक परिणाम आने वाला दिन में जल्द से जल्द हमला देखे बर खलो मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा पुलिस एक गाड़ी ला जब्त करके उन्हें ले जाए जाने वाला 32 मवेशी मन ला छुड़ाए में सफलता हासिल करे है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक गाड़ी ला तस्कर वन दूसरा राज्य पहुंचाए के कोशिश करत रही है। तभी पुलिस छापा मार के गाड़ी से मवेशी मन ला छुड़ाए में सफलता हासिल करी से। बदादन की कवर्धा, बेमेतरा जिला और आसपास के इलाका से मवेशी मन के तस्करी की घटना लगातार बढ़त रही से। एक बाद पुलिस मुस्तैदी से एक कार्रवाई करे के बाद अब मवेशी मन ला छुड़ाए में सफलता हासिल करे है। पुलिस के कहना है कि अब सीमावर्ती इलाका में चौकसी बढ़ाई जाए और मवेशी तस्करी की घटना ला तत्काल प्रभाव से रोके के प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आज जिला युवा कांग्रेस टहरले भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व संग मिलकर के केंद्रीय आयकर विभाग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन कहें कि केंद्र सरकार कांग्रेस ला राजनीतिक रूप से हरा नहीं पाते। एक स्थिति CBI, ED और आयकर विभाग के जरिए दबाव डाले के प्रयास करे जाते हैं। संगे संग प्रलोभन दे के भाजपा में शामिल होए पर भी दबाव डाले जाते। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मन के कहना से कि भाजपा चाहे जो भी उपाय अपना ले, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस ला खत्म करे में कभी सफल नहीं हो पाई और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमेशा ही अपन जिम्मेदारी ला निभाए के प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला मुख्यालय में आज सिग्नल चौक से न्यू बस स्टैंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग में मुख्य मार्ग में यातायात पुलिस विभाग डहार ने विशेष अभियान चलाएगी।
और सड़क किनारे बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने वाला मन ला चेतावनी देके और मन ला चालान के कार्रवाई के बारे में जानकारी देगी। इस मौके में यातायात प्रभारी मनीष राजपूत कहिन कि जो भी व्यक्ति वाहन चलाते समय या वाहन ला पार्किंग करते समय यातायात के नियम के उल्लंघन करी ओखर खिलाफ कल से चालान की कार्रवाई करे जाही। आज अभियान के पहला दिन लोगन मन ला केवल समझाइश देके छोड़ दे गए है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन के अनुसार एवं आदेशानुसार हम सिग्नल चौक से कबीर कुटी आश्रम तक जो NH पे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नो पार्किंग पे खड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनके साथ और हमारी टीम ज्वाइंट टेक ऑपरेशन के तहत जो NH पे ठेले और गुमटी वाले हैं उनको आज समझाइश दिया गया है कि आप अपना जो है कि व्यवस्थित जो सुनिश्चित किया गया है मार्केट पे आप अपने फल ठेला लगाइए ताकि NH पे आवागमन सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जा सके। ये आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हम शहर के भीतर व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। इसके साथ साथ शहर में भारी वाहन प्रवेश करने पर नो एंट्री पे भी उनका चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ओवरलोड की गाड़ियाँ चल रही है उस पर भी सतत कार्रवाइयाँ अब लगातार की जाएगी। उन्हें नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश वर्मा के हिंद कि लोगन मन ला यातायात की सुविधा उठाए पर खुद भी ट्रैफिक के नियम के पालन करना जरूरी है। पुलिस से बात नगर पालिका के संयुक्त टीम के द्वारा जो सिग्नल चौथा कबीर कुटी तक के दुकानदारों को समझाइश दी गई। पर ठेला जो है अन्यत्र से आकर तो जो मुख्य मार्ग पर लगाए हुए हों आज NH में जो मुख्य मार्ग उससे भी 5 फीट 60 फीट आगे ले आए उनको प्रथम दिवस है इसलिए समझाइश दी गई है कि निर्धारित जगह पर ही लगाए और कल से यदि उनके द्वारा निर्धारित जगह कथित अन्य जगह पर लगाया जाता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी गाड़ी किनारे में पार्क किया था और वैसे सड़क के किनारे रोड भी था तो अभी पुलिस वाले लोग आए हुए हैं और वहाँ पे मेरी गाड़ी लॉक किए हैं। यातायात पुलिस ने बताया गया कि मुख्य मार्ग के अलावा अब अंदरूनी इलाका में भी लोगन मन ला समझाइश देवर ऐसे कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर चंदन कुमार आज अलग अलग विभाग के अधिकारी मन के बैठक लेके केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना के प्रगति की समीक्षा करीन। फेबेरा में कलेक्टर हकीन की प्रधानमंत्री आवास योजना में जतक भी काम जिला में बकाया है ओला निर्धारित समय सीमा के भीतर में पूरा करे जाए जेकर से हितग्राही मन ला उनकर मकान के चाबी समय सीमा के भीतर में सौंपे जा सके। कलेक्टर के कहने से कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग के योजना जिला में चलत है एवं मुख्य रूप से PM जन कल्याण योजना, PM अन्न योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, पोषण अभियान, ग्रामीण क्षेत्र के तात्कालिक प्रौद्योगिकी मानचित्रण अभियान, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना समेत अलग अलग विभाग की योजना चलत है। इनमें जौन भी व्यक्ति हितग्राही है उमन ला लाभ से वंचित नहीं करना है। संगे संग जौन हितग्राही होए के बाद भी अभी तक के पंजीयन नहीं करा पाए है ओकर पंजीयन ग्राम पंचायत स्तर में जाके अधिकारी कर्मचारी मन ला खुद भी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो यार इस समय आज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो तब तक हमारा तो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।